तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे बहुपद का वर्गीकरण और उसमें पढ़े थे पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल पढ़े थे। इसमें हम लोग किसके आधार पर? पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण और किसके आधार पर? तो घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। अब देखिए यहाँ लिखा है एक घातीय बहुपद। क्या लिखा है? एक घातीय बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना, अधिकतम पावर? इस बहुपद में कितना पद? दो पद। अगर पद के बात करें तो कितना पद? दो पद। तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। लेकिन घात का बात करें तो इसका मैक्सिमम पावर कितना? एक। इसलिए ये एक घातीय बहुपद होगा। इसी को बोलते हैं, यहाँ हम नहीं लिखे हैं, लिख लेना है, रेखिक बहुपद इसी को बोलते हैं। एक घातीय वाला बहुपद को बोलो तो क्या बोलते हैं? एक घातीय बहुपद। एक घातीय वाला जो बहुपद है उसको रेखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। ठीक है, अब इसलिए आप लिखे हैं लीनियर पोलिनोमियल इंग्लिश में। अब देखिए दूसरा क्या है? द्विघातीय बहुपद। क्या नाम है? घातीय बहुपद। बोलो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। बताइए इसका मैक्सिमम पावर कितना है? दो। इस बहुपद में चर का मैक्सिमम पावर कितना? दो। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दो घात वाला बहुपद, इसलिए द्विघातीय बहुपद इसका नाम पड़ा। ठीक, अंशु कहाँ ध्यान है? अब यहां देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना? जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर जितना, ठीक, उसका नाम वही हो जाएगा। जैसे देखिए आगे देखिए, आप देखिए यहाँ पर इसका मैक्सिमम पावर कितना? 3। इसका नाम पड़ गया त्रिघातीय बहुपद। अगर मैक्सिमम पावर रहेगा 4, चतुर्थ घातीय बहुपद। पावर हो जाएगा 5। किसका पावर? चर का पावर। किसका पावर? चर का पावर। चलिए तो क्या हो जाएगा? 5 घातीय बहुपद क्या हो जाएगा जी? यहाँ लिखे है शून्य बहुपद। सुन देखिए, जीरो पोलिनोमियल यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद के बाद ध्यान दें, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। इसका मतलब है उसका घात होगा ही नहीं, कुछ नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ आपको पूछ देगा शून्य बहुपद का घात कितना, तो बोलना अपरिभाषित। क्या कहेगा? अपरिभाषित। अब हम लोग घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण हम लोग समझ गए। विश्वास करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।